Hello everyone. So today again we are going to discuss one more theory of motivation, that is your Adams equity theory of motivation. Equity, this theory was basically based on your justice and fairness, and this theory was developed by John Stacey Adams in 1963. Basically this was based on the idea of an individual, they are motivated by fairness. मतलब कि कोई भी पर्सन है वो किससे मोटिवेट हो रहा है, अगर उसके साथ अच्छा किया जाए, अगर उसके साथ में फेयरनेस हो, जस्टिस होता है, फेयर रिजल्ट आता है, तभी वो आगे मोटिवेट होता है और काम को अच्छी तरह से कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में एम्प्लॉय है, टू एम्प्लॉय को ले लिया हमने. टू एम्प्लॉय सेम एमबीए किया हुआ है, उन्होंने दोनों एम्प्लॉय ने एमबीए किया हुआ है, दोनों का सेम नॉलेज है दोनों के पास में. लेकिन यहाँ पर क्या है, एक के साथ में फेयरनेस हो रहा है, दूसरे के साथ, एक के साथ जस्टिस हो रहा है, दूसरे के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है. इन द सेंस एक को इंसेंटिव्स हाई मिल रहा है, दूसरे को इन कंपेयर टू दैट कम मिल रहा है. तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इक्विटी नहीं हुआ, यहाँ इनइक्विटी हो गया. सो इसी इक्विटी थ्योरी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. व्हाट इज दैट? तो हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन इन द वर्क प्लेस कैन ओनली बी अचीव्ड. हाई लेवल जो एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन सिर्फ तभी अचीव होता है व्हेन ईच एम्प्लॉय परसीव देयर ट्रीटमेंट टू बी फेयर रिलेटिव टू अदर. वो तभी सारे एम्प्लॉय अच्छी तरह से मोटिवेट होकर वर्क करेंगे जब उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. इक्वल पोजीशंस के लोगों को अगर इक्वली ट्रीट किया जाएगा तभी वो मोटिवेट होकर के अच्छी तरह से वर्क करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या हमने बताया, माई आउटकम, जो आपका आउटकम यहाँ पर कंपेयर किया गया है इनपुट, जो आप इनपुट दे रहे हो, यानी कि अपने एफर्ट आप कितना दे रहे हो, आप कितना वर्क कर रहे हो, वो आपके किस पे कंपेयर किया गया है, किससे, आउटकम से कंपेयर किया गया है. ठीक है, वो कितना आपका आउटकम आ रहा है. अब ये अपना इनपुट और आउटकम जो है आप किससे कंपेयर कर रहे हो, अदर एम्प्लॉय से कंपेयर कर रहे हो. तो दोनों अगर इक्वल है, आपका इनपुट, उसका इनपुट, आपका आउटपुट, आउटपुट किस इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इंसेंटिव्स अगर इक्वल है, तो क्या होगा, वहां पे आपको इक्विटी होगी, यानी कि फेयरनेस होगा आपके साथ में, जस्टिस होगा आपके साथ में. तो वहां पर आप अच्छी तरह से बैलेंस्ड वर्क करोगे. ठीक है, लेकिन जहां अगर इन द सेकंड केस, अगर आपका इनपुट and your output is compared by others output and input, if there is inequality, अगर दोनों में comparison में दोनों पर्सन, मतलब आपका जो वर्क है, आपका जो इनपुट आउटपुट है, वो दूसरे के इनपुट आउटपुट से कंपेयर किया गया, वो नहीं मैच होता, वो इक्वालिटी नहीं है, वो दोनों में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनइक्विटी होगा. ठीक है, इनइक्विटी होगा यानी कि उस किसी ना किसी रीजंस में, अगर फॉर एग्जांपल कि दोनों की हायर एजुकेशंस जो हैं वो सेम है, सेम जॉब के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सेम कंपटीशन दिया है दोनों ने, और सेम सब कुछ है, लेकिन आउटकम जो है सैलरी, इन कंपेयर सैलरी आपकी कम है, उसकी ज़्यादा है. तो यहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको आपका जो आउटकम है, यानी कि आपका जो वर्क करने का जो तरीका है, या आप जितना आउटपुट, आपको जितना एफर्ट लगाना चाहिए आप उतना एफर्ट नहीं लगाओगे, और क्योंकि उसके जो आउटपुट जो दूसरे से जिससे आपने कंपेयर किया है उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा, उसकी सैलरी आपसे ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाओगे, और यहाँ पर आपका क्या होगा, इनइक्विटी होगा. अब इसी इनइक्विटी को आप कैसे बचा सकते हो, देयर आर फ्यू पॉइंट्स. आप जैसे इंक्रीज ओन आउटकम, अपने आउटकम को इंक्रीज करने के लिए, आप इस इनइक्वालिटी को बचाने के लिए अपने आउटकम को इंक्रीज करोगे. हो सकता है कि आप जो दूसरे से आप कंपेयर कर रहे हो उसका वे ऑफ आउटपुट, जो फॉर एग्जाम्पल जितना आउटपुट होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं देखती हूँ कि एक प्रोफेशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि किसी टीचिंग का प्रोफेशन ले लिया, कि उसमें जो हमने इलेक्शन कराया, टीचर्स के बीच में इलेक्शन कराया कि ये टीचर अच्छे हैं, वो टीचर अच्छे हैं, मतलब हमने कंपेयर कराया है, तो किसी और का ज़्यादा अच्छा निकला. तो आपको क्या है, हम हो सकता है इक्वल एजुकेशन तो सभी टीचर्स की है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हमें कहाँ पर आपकी सैलरी क्यों ज़्यादा दे रहे हैं, वो दूसरे की सैलरी क्यों ज़्यादा दे रहे हैं, यहाँ पर हमने कंपेयर किया. तो हो सकता है मे बी द रीज़न कि
जितना आउटपुट आपको देना चाहिए, जितना आपको बच्चों के ऊपर मेहनत करनी चाहिए, उतना आप नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो फिर कहीं ना कहीं ये आपके वे ऑफ वर्किंग में कहीं ना कहीं कमी है, तो दैट्स वाई ही और शी विल गेट मोर देन योर सैलरी। तो यहाँ पर तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीज ओन आउटकम, अपने आउटकम को हम इंक्रीज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट अ पे रेज प्रमोशन। हम पे रेज, अपना पे रेज करने के लिए, हो सकता है किसी प्रमोशंस को हमें करने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए हमने कोई रिसर्च आर्टिकल नहीं दिया है, ठीक है, तो हमने आर्टिकल्स नहीं लिखा है, तो हमारा प्रमोशन डिले हो रहा है, तो वहाँ पर इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम उस समय में क्या करेंगे, हम अपने पे रेज करने के लिए हम वो मेहनत करेंगे और अपने प्रमोशंस को गेन करेंगे, फिर हम जा करके अपने आउटकम को उनके आउटकम से इक्वल कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड इज अ डिक्रीज और इंक्रीज ओन इनपुट। अपने इनपुट को, हमारा जो इनपुट है उसको हम या इंक्रीज कर रहे हैं, या हम बहुत ही ज़्यादा कर दे रहे हैं, या हम बहुत ही कम कर दे रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, यूज लेस और मोर एफर्ट इन अ टास्क। जितना हमें करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमें एक टॉपिक बताना है, तो उस टॉपिक को हम इतना ज़्यादा बता दे रहे हैं कि बच्चे जो हैं और वो स्टूडेंट्स जो हैं उसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं, उतना उन्हें ज़रूरत नहीं है, तभी भी ये प्रॉब्लम आएगी। या हम इतना लेस बता रहे हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, जो पॉइंट्स हमें बताना चाहिए, देना चाहिए, वो ले ही नहीं है, वो हम दे ही नहीं रहे हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज ओन इनपुट। तो इसमें क्या है, आपको इनपुट अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो उस चीज़ को देखते हुए उसको डिक्रीज करना है, या फिर आप डिक्रीज कर रहे हो तो उसे इंक्रीज करना है। तो दिस इज सेकेंड पॉइंट। नाउ द थर्ड इज योर लीव। अगर वहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो बेटर क्या है, फाइंड अनदर और मोर इक्विटेबल जॉब। हो सकता है कि आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो जॉब नहीं है, जिससे कि आपको वो सैलरी नहीं दे रहे, तो इट्स बेटर कि आप दूसरी जगह करो। या फिर वहाँ पर जैसे एक ही डेजिग्नेशन के, फॉर एग्जांपल प्रोफेसर, यहाँ 4 या 5 प्रोफेसर्स हो गए, जबकि 3 की ज़रूरत है, तो 2 को वो क्यों इतनी ज़्यादा सैलरी देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बेटर है कि आप कहीं और मूव करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप कहीं और मूव करें। तो वहाँ पर आपको क्या है, वहाँ पर आपको इनइक्वालिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर आपके साथ फेयरनेस एंड जस्टिस हो सकती है। तो थर्ड इज दैट। नाउ द फोर्थ इज चेंज रेफरेंट। ये चेंज रेफरेंट में फाइंड समवन एल्स टू होम टू कंपेयर सेल्फ। अब किसी के साथ आप ऐसे पर्सन के साथ कंपेयर कर रहे हो कि जिसकी नॉलेज एक्सट्रीम है, हाई है, आप उसके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको पहुँचने में बहुत इम्पॉसिबिलिटी हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हो। तो बेटर है कि उस पर्सन को छोड़ करके किसी और के साथ कंपेयर किया जाए जो आपके लेवल में हो, ठीक है। तो दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज योर रीइवैल्यूएट अदर इनपुट। अदर के इनपुट को फिर से आप रीइवैल्यूएट कीजिए कि वो क्या क्या एफर्ट लगा रहे हैं। आपने जो पहले देखा होगा उससे आप फिर से उसको रिवैल्यूएट कीजिए। कैसे? एक्सेप्ट दैट अदर आर मोर क्वालिफाइड, एजुकेटेड एक्सेट्रा। ये आपको जानना पड़ेगा कि अदर पर्सन ने क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन से आपने भी पीजी किया है, उसने भी पीजी किया है, लेकिन उसकी सैलरी क्यों ज़्यादा? कहीं उसने और किसी में एक्स्ट्रा डिप्लोमा या कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स या कुछ पब्लिशिंग, कुछ बुक पब्लिश किया होगा जिससे कि उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, रीइवैल्यूएट फिर से करना पड़ेगा अदर इनपुट को, कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि हो सकता है कि उसके पास ये चीज़ नॉलेज ज़्यादा होगी, इसलिए ये सैलरी मतलब उनकी ज़्यादा है, या इंसेंटिव ज़्यादा है, या किसी भी फॉर्म में वो इनिक्विटी आ रही है। तो इसको हमें, ये 5 पॉइंट्स है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ में, अगर आप अदर से कंपेयर कर रहे हो और आपके साथ में फेयरनेस या जस्टिस नहीं हो रहा है, तो आपको दिस ऑल आर 5 पॉइंट्स क्या क्या है? इंक्रीज ओन आउटकम, जिसके लिए हमें पे रेस प्रमोशंस के लिए जाना पड़ेगा। देन सेकेंड इज योर डिक्रीज और इंक्रीज योर इनपुट। थर्ड इज योर लीव your job here and go to other place, and the fourth is your change your referent। आप जिससे कंप्लीट कर रहे हो उसको छोड़ किसी और के साथ कीजिए जिसके साथ आपकी इक्वालिटी हो। नाउ द फिफ्थ इज योर रीइवैल्यूएट अदर इनपुट्स। अदर के इनपुट्स को हो सकता है उसकी एजुकेशन आपके साथ आप कंपेयर टू यू इज हायर, ठीक है। नाउ दिस ऑल आर अबाउट योर इनिक्विटी। अगर इनिक्विटी है तो इन 5
पॉइंट्स को रिमेंबर करते हुए, ध्यान देते हुए आप उस इनइक्विटी को हटा करके इक्विटी ला सकते हो, ठीक है। नाउ दिस एडम्स इक्विटी थ्योरी वाज बेस्ड ऑन योर टू assumptions पे बेस है। फर्स्ट इज योर इंडिविजुअल मेक कंट्रीब्यूशन, दैट इज योर इनपुट एंड एक्सपेक्ट सर्टेन रिवॉर्ड। अब इंडिविजुअल क्या है, अब पर्सन टू पर्सन क्या है, अपने इनपुट पे ध्यान दे करके अपने जो आउटकम है वो रिवॉर्ड्स कि हमने कितना किया और हमें क्या मिलना चाहिए, ये दो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनपुट एंड योर आउटपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना एफर्ट लगा रहे हो जो कि आप जो आउटपुट आपको आना चाहिए उसके आप कंपेयर कर सको, ठीक है, वो आपको अच्छी तरह से उसका रिजल्ट मिल सके। तो फर्स्ट इज दैट। नाउ द सेकंड इज they analyze whether exchange is satisfactory or not by comparing their input and output with others, ठीक है। now the second क्या है, आपका एनालाइज करना है आपको कि हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो क्या सेटिस्फैक्ट्री है, कि उसका इनपुट हमारा इनपुट इक्वल है, उसका आउटपुट हमारा आउटपुट इक्वल है या नहीं है, कि हम किस पर्सन के साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं। तो दिस इज योर सेकंड पॉइंट। टू एजम्पशंस होते हैं। फर्स्ट एजम्पशन में आपका इनपुट एंड आउटपुट को ध्यान में रखना है कि आप कितना इनपुट दे रहे हो, कि आपको जो चाहिए आउटपुट जो चाहिए वो आपको मिल रहा है या नहीं। सेकंड इज योर सेटिस्फैक्शन, कि आप जिसके साथ कंपेयर करो वो सेटिस्फैक्टरी लेवल का हो। ऐसा नहीं कि आप आपके अंदर में जो एजुकेशन है वो दूसरे के अंदर में बहुत हाई है, तो आप ऐसे लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो जो सेटिस्फैक्टरी हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे आपकी एजुकेशन फॉर आपने पीजी किया, उसने डबल मास्टर्स कर रखा है या ट्रिपल मास्टर्स कर रखा है, या उसने इतनी ज़्यादा थीसिस लिख रखी है, पब्लिशिंग इतनी ज़्यादा कर रखी है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपको कंपेयर उसी से करना है जो आपके लेवल का हो, तभी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और सेटिस्फैक्ट्री कंपेरिजन होगा और इक्विटी आएगी, ठीक है। तो इक्विटी में हमने क्या देखा कि आपके इनपुट एंड आउटपुट, आपका जो इनपुट है वो आपके आउटपुट से आपने कंपेयर किया, किसके साथ में, दूसरे के साथ में कंपेयर किया। अगर दोनों में इक्वल है तो इसका मतलब फेयरनेस एंड जस्टिस है वहाँ पे। अगर इक्वल नहीं है तो फेयरनेस एंड जस्टिस नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ इनइक्विटी। अगर इनइक्विटी है तो यू हैव टू रिमेंबर द 5 पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, एंड इन दिस थ्योरी द 2 assumptions आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इज योर keeping in mind that you have to remember your input, जिससे कि आपका आउटपुट कितना अच्छा हो सके, एंड द सेकंड इज योर सेटिस्फैक्ट्री लेवल, कि आप जिसके साथ में कंपेयर करो उसके साथ में आपका सेटिस्फैक्ट्री लेवल हो, ओके। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इन योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो, सो प्लीज रिमेंबर दिस थ्योरी, एंड इफ you are facing this problem of inequity, so please remember this 5 points and deal with your problem, okay. So this all about your Adams equity theory, and that was given by your John Stacey Adams in 1963. So that's all for today. So thank you so much. Take very good care of yourself. Thank you so much.